हेलो, वेलकम टू स्कूल ऑफ ह्यूमन राइट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आइए समझ लेते हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानवाधिकार या हम कह सकते हैं इंसानी हुकूक। तो आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ह्यूमन राइट्स आर राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है इनहेरेंट। इसका मतलब है बाई बर्थ। बाई बर्थ कोई भी चीज़ जो हमें बाई बर्थ मिले, जो नेचर ने दी हो, उसे कहते हैं इनहेरेंट। तो ह्यूमन राइट्स जो हैं वो कुछ सेट ऑफ राइट्स हैं जो कि इंसानों को, ह्यूमन बीइंग को दिए गए हैं। किसने दिए हैं? नेचर ने दिए हैं, ना कि किसी गवर्नमेंट ने या किसी अथॉरिटी ने, बल्कि किसने दिए हैं? नेचर ने दिए हैं, बाई बर्थ हैं। इंसान होने के नाते हमारे पास कुछ राइट्स हैं जो कि बाई बर्थ हैं, इनहेरेंट हैं, नेचर ने दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस। देखिए इसका मतलब क्या है। ह्यूमन राइट्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। ह्यूमन राइट्स जो हैं डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि किसी इंडिविजुअल की रेस अलग है तो उसके लिए ह्यूमन राइट्स जो हैं वो अलग हैं। देखिए रेस का मतलब यहाँ पर है कि कोई काला है, कोई गोरा है, या किसी के जो फिज़िकल फीचर्स हैं उसको देख करके हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसको ये राइट्स देने चाहिए और ये राइट्स नहीं देने चाहिए। इस बेसिस पर, यानी रेस के बेसिस पर, हम ह्यूमन राइट्स डिसाइड नहीं कर सकते उसके। ठीक है, ह्यूमन राइट्स सबके लिए सेम होंगे। उसका सेक्स कुछ भी हो सकता है, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, उसकी नेशनैलिटी कुछ भी हो सकती है, यानी राष्ट्रीयता, वो किसी भी देश का नागरिक हो सकता है। ठीक है, उसको, उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो सेम ही होंगे। उसकी एथनिसिटी कुछ भी हो सकती है। एथनिसिटी का मतलब होता है कि जो कोई कल्चरल ग्रुप है जो कि दूसरे ग्रुप से अलग है, जिसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस, बिलीफ सिस्टम अलग है, उसे कहते हैं एथनिक ग्रुप। उसी से बना है एथनिसिटी। ठीक है, तो कोई भी जो ग्रुप है, जो मानिए कि उसकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो अलग हैं, और कोई ये कहे कि उस ग्रुप के लिए जो ह्यूमन राइट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, तो ये बात गलत होगी, ये बात गलत होगी। ठीक है, ह्यूमन राइट्स सबके लिए सेम हैं। उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, उसका रिलीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या किसी भी अदर स्टेटस के बेसिस पर ह्यूमन राइट्स डिसाइड नहीं होंगे। ह्यूमन राइट्स जो हैं वो एज ए ह्यूमन बीइंग होने के नाते नेचर ने हमें दिए हैं। ये इनहेरेंट हैं, बाई बर्थ हैं, बाई बर्थ हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ह्यूमन राइट्स आर राइट्स वी हैव सिंपली बिकॉज वी एग्जिस्ट एज ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन राइट्स जो हैं वो क्यों दिए गए हैं हमें, या हमारे पास क्यों हैं? क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में। ठीक है, दे आर नॉट ग्रांटेड बाई एनी स्टेट। देखिए स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पर। स्टेट का मतलब आप आसान भाषा में समझ लीजिए, गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। जो मैंने अभी ऊपर एक बात कही कि ये जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, सेट ऑफ राइट्स, ये किसी सरकार ने हमें नहीं दिए हैं। ठीक है, दे आर नॉट ग्रांटेड बाई एनी स्टेट। आगे चलते हैं। दीज यूनिवर्सल राइट्स आर इनहेरेंट टू अस ऑल। ठीक है, ये यूनिवर्सल राइट्स हैं, ये राइट्स जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, जो कि इनहेरेंट हैं। ठीक है,
ये पैदाइशी हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है, देखिए जो अभी मैंने ऊपर बताया, यूनिवर्सल का मतलब है दीज राइट्स अप्लाइज टू ऑल ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस। मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये जो राइट्स हैं वो सेम ही होंगे, ठीक है। दीज यूनिवर्सल राइट्स आर इनहेरेंट टू अस ऑल रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, सेक्स, नेशनल और एथनिक ओरिजिन, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज और एनी अदर स्टेटस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए ह्यूमन राइट्स इंक्लूड द राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एंड मैनी मोर। देखिए अब इसमें हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका जो बेसिक एग्जाम्पल है, उसका बेसिक एग्जाम्पल है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी इसको कह सकते हैं। देखिए जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग आपको या किसी भी इंडिविजुअल को ये राइट है कि वो अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को एक रेस्पेक्टफुल तरीके से जी सके, ठीक है, एक रेस्पेक्टफुल तरीके से जी सके। और उसकी लाइफ को, मानिए उसका किसी ने मर्डर कर दिया या उसको अटेम्प्ट टू मर्डर यानी उसकी हत्या करने की कोशिश की किसी ने, तो उसने क्या किया, उसने उस इंडिविजुअल के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया। कौन से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ? यहाँ पर राइट टू लाइफ का वायलेशन हुआ, राइट टू लाइफ का, ठीक है। अब देखिए फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, जो ह्यूमन राइट्स है उसमें इंक्लूड है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। स्लेवरी कहते हैं गुलामी को, ठीक है। एंड टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। देखिए ह्यूमन राइट्स के अंदर किस चीज़ की भी आज़ादी है? ओपिनियन देने की, अपना ओपिनियन रखने की और एक्सप्रेस करने की उसको। देखिए इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी ग्रुप या रिलीजियस ग्रुप या लिंग्विस्टिक ग्रुप या किसी अदर ग्रुप के ख़िलाफ़ कोई आपत्तिजनक बातें या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन के दायरे में आता है। तो कोई इंडिविजुअल कुछ भी बोले और फिर कहे कि ये तो मेरा ह्यूमन राइट है, ठीक है, तो ये ह्यूमन राइट नहीं है, बल्कि अपनी बात को एक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से रखना, सुझाव देना, ये ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में आता है। आगे राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन, और भी अदर राइट्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे जल्द ही एक वीडियो और आएगी, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर।